ध्यान क्या है, मेडिटेशन जिसे हम बोलते हैं वो क्या है, आखिर इसे करना ज़रूरी क्यों होता है, और मेडिटेशन करने से हमारे मैनिफेस्टेशन कैसे पूरे होते हैं। मतलब बोला जाता है ना कि अगर आपको मैनिफेस्टेशन करना है, जो भी आप लाइफ में पाना चाहते हो उसे पाना है, तो ध्यान करना, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, कभी सोचा आपने? चलिए आइए आपको इन सारे सवालों के जवाब देती हूँ इस वीडियो के थ्रू। वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्सल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर मैं स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इंस्पिरेशन के थ्रू आप सभी को मोटिवेट करती हूँ एंड बताती हूँ अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में कि कैसे आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि ये जो ध्यान है, ये ध्यान करना क्यों होता है, क्यों इम्पॉर्टेंट है ध्यान करना। पहले बताती हूँ कि ध्यान होता क्या है। ध्यान यानी कि जो मेडिटेशन है वो एक अवस्था है जो आपको ब्रह्मांड से कनेक्ट करती है। जी हाँ, आपको इस पूरे ब्रह्मांड से, पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट करती है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप मेडिटेशन कीजिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान की अवस्था में आते हैं, शांत हो के बैठते हैं, तब आपकी अंदर एक क्लियरिटी आती है, संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब बोला जाता है कि ये ध्यान ज़रूरी क्यों है। तो ध्यान, जब आप ध्यान करते हैं या ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, तो आपके अंदर की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो चेंज होने लगती हैं। आप ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं, जिससे कि यूनिवर्स से ईज़िली कनेक्ट कर पाते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि यूनिवर्स से कनेक्ट क्यों करना होता है, क्या रीज़न है कि हम यूनिवर्स से कनेक्ट करें। देखिए, ये पूरा ब्रह्मांड एक साउंड से मिल के बना हुआ है। साउंड यानी कि ध्वनि पे मिल के बना हुआ है, ठीक है। एक ध्वनि जो होती है उसमें एक वाइब्रेशन होती है। वो वाइब्रेशन हमारी फ्रिक्वेंसी के रूप में ऊपर नीचे होती रहती है। तो आपका कनेक्शन जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो ईज़िली हो पाता है ब्रह्मांड से, क्योंकि हम इस ब्रह्मांड के अंश हैं। हम ब्रह्म हैं, इसका मतलब यही है कि हम ब्रह्मांड से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। आप भी एक ध्वनि से मिलके बने हुए हैं और ये पूरा ब्रह्मांड भी एक ध्वनि के रूप में वाइब्रेट करता है, या कह सकती हूँ कि एक ध्वनि से मिलके बना हुआ है। तो जब आप मेडिटेशन की अवस्था में बैठते हैं, आपके अंदर की ध्वनि जो चेंज हो रही है धीरे धीरे, वो ब्रह्मांड के ध्वनि से कनेक्ट हो पाती है। आप बहुत रिलैक्स होते हैं उस वक्त, क्योंकि आप कनेक्ट कर रहे हैं। जब आप मेडिटेशन के फॉर्म में बैठते हैं, अवस्था में बैठते हैं, तो दिमाग जो शांत हो रहा है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको शांत कर रहा है, क्योंकि यूनिवर्स ज़्यादा पावरफुल है आपसे। अब बताती हूँ कि ध्यान करने से हमारा मैनिफेस्टेशन क्यों होता है, या मैनिफेस्टेशन कैसे होता है। जब हम ध्यान करते हैं, ठीक है, तो ईज़िली हमारा ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाते हैं, और ब्रह्मांड के साथ हम वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ब्रह्मांड की फ्रिक्वेंसी में आ जाते हैं। तो आपकी और ब्रह्मांड की फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि सेम हो जाती है। तब होता है आपका मैनिफेस्टेशन। मतलब जो चाहा वो सब कुछ, एक बार जब आप फ्रिक्वेंसी में आ गए, तब आप ईज़िली फिज़िकल फॉर्म में उसे पा लेते हैं। आपका और यूनिवर्स का कनेक्शन बहुत ईज़िली हो जाता है, ठीक है। तो अब जब आप ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं, तो ध्यान की अवस्था ने आपकी वाइब्रेशन को हाई किया। आपकी वाइब्रेशन हाई हुई तो आप यूनिवर्स, ब्रह्मांड की वाइब्रेशन से मैच हुए। आपने अपने गोल को, एम को बताया कि मुझे ये चाहिए या मैं ये लाइफ में पाना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ क्रिएट करना शुरू कर देती है ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स। ओके। बहुत सारे लोग ध्यान कर नहीं पाते हैं, ध्यान की अवस्था में बैठ नहीं पाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि कैसे ध्यान करूं, क्योंकि स्टार्टिंग में ना दिक्कत होती है। मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मुझे भी दिक्कत होती थी। 2021 की बात है, उसके पहले तो मुझे पता नहीं था कि मेडिटेशन करना ज़रूरी होता है, ध्यान में बैठना, ध्यान की अवस्था में बैठना ज़रूरी होता है। तब तक तो पता नहीं था, लेकिन फिर जब पता चला ना, तो समझ में नहीं आता था कैसे ध्यान करूं, कैसे ध्यान करूं। तो फिर एक दिन दिमाग में ऐसे बैठे बैठे आए कि चलो ओम का जाप करते हैं, क्योंकि ओम भी एक ध्वनि है, एक साउंड है, और ये पूरा ब्रह्मांड, हमारे जो प्लैनेट्स हैं
वो भी कहीं ना कहीं आपस में एक ध्वनि साउंड उत्पन्न करते हैं, जो कि वो ओम साउंड उत्पन्न करते हैं। तो मैंने ओम करना शुरू किया, ओम का जाप करना शुरू किया। अब कभी मैं 20 टाइम्स करती थी, कभी 30 टाइम्स करती थी। तो धीरे धीरे हर दिन करते करते माइंड रिलैक्स होने लगा, शांत होने लगा। तो बिगनर्स के लिए मैं ज़्यादातर ओम मेडिटेशन को करने के लिए बोलती हूँ कि अगर आप नहीं कोई मेडिटेशन कर पा रहे हैं तो आप ओम मेडिटेशन से शुरू कीजिए, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दिमाग भी शांत और कनेक्शन भी ईजिली आपका यूनिवर्स के साथ, क्योंकि अब जो यूनिवर्स है वो भी जो साउंड कर रहा है और आप भी सेम साउंड कर रहे हैं, तो ईजिली कनेक्शन बैठ पाता है, ठीक है। अब जो ओम है वो हमारे अंदर भी है, हमारे ब्रह्मांड में भी है, तो ईजिली कनेक्शन बैठ पाता है हमारा और ब्रह्मांड का। इसीलिए ओम को सबसे ज़्यादा पावरफुल बोला गया। ओम का मतलब जो अर्थ होता है वो होता है शुरुआत, आदि। इसका कभी कोई अंत नहीं होता। इसीलिए लगभग हर मंत्र के आगे, या कोई जैसे ओम नमः शिवाय जाप कर रहे हैं या और कोई मंत्र का जाप करें, तो उसके आगे ओम लगा होता है या लिखा होता है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। कुछ लोग घर में भी सिंबल्स लगाते हैं ओम के। तो आप ट्राई कर सकते हैं कि ओम जो ध्वनि है ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन देके जाती है। अब करना कैसे होता है वो भी बता देती हूँ। आपको अपनी पूरी सांस को अंदर तक खींचना होता है, नाभि तक लेके जाना होता है, जैसे मैंने किया ओ, पूरी सांस अंदर गई, एंड फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़ना होता है। जब मैंने बोला ठीक है, तो आप खुद ही नोटिस करेंगे जब आप ओम का जाप कर रहे होंगे तो आपका जो अंदर वाइब्रेशन है, मुंह से लेके आपके नाभि तक एक अलग ही वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, जो आपको कहीं ना कहीं ईजिली कनेक्ट करती है आपको आपके ब्रह्मांड से। और यही रीज़न है कि आप जब एक बार ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो आपके मैनिफेस्टेशन अपने आप होने लगते हैं। इसीलिए मैनिफेस्टेशन की जर्नी में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में मेडिटेशन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। इवन भगवद गीता में भी लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण जब अर्जुन को बता रहे थे कि अर्जुन का मन बड़ा बेचैन था कि मैं अपने कैसे रिश्तेदारों को मार दूं, अपने पिता माँ को कैसे मार दूं, अपने गुरु को कैसे मार दूं, तब कृष्ण उनको ऐसे बताते हैं। अध्याय 6 में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन उन्होंने की है कि एक समतल ज़मीन पे बैठो और ध्यान की मुद्रा में बैठो, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधी, सर आपका उसी रीढ़ की हड्डी के समान सीधा होना चाहिए। फिर आप ध्यान लगाओ अपनी सांसों पे। अपनी इंद्रियों को जब आप अपने वश में कर लेते हो ना, तो फिर धरती पे ऐसी कोई चीज़ नहीं बची रह जाती जो आप मैनिफेस्ट ना कर पाएँ, जो आप अपनी लाइफ में पा ना पाएँ। तो ये था ओम मेडिटेशन में मैनिफेस्टेशन कैसे होता है। इवन हमारे भगवद गीता में भी लिखा हुआ है कि अपने जब इंद्रियों को हम वश में कर लेते हैं तो हमारी सारी मनोकामनाएं, हमारी जो कामनाएं हैं वो अपने आप पूरी होना शुरू हो जाती हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आई होगी। एंड अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अभी तक मैंने नोटिस किया है कि जो 30% लोग सब्सक्राइब्ड हैं वो वीडियो देख रहे हैं, लेकिन जो अनसब्सक्राइब्ड लोग हैं वो 70% हैं, वो वीडियो देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोगों की लाइफ में मैं वैल्यू ऐड कर पाऊँ। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि आपने मुझे सुना एंड समझा। थैंक यू।